जो आज बड़ों नेता को जंगल राज कहना पड़ रहा है बिहार के प्रति, क्यों कह रहा है बड़े बड़े विद्वान नेता जो आज बिहार जंगल राज है। हम लोग 5 बजे नहीं निकलते थे इस बनमनखी से, डर के मारे 2 किलो चावल हम लोग कमा करके जाते थे बनमनखी से। मजदूर क्लास के हम लोग हैं। 2 किलो चावल रास्ते में बंटवार करके छीन लेता था, ऊपर से उसका थप्पड़ और उसका डंटा खाते थे। ये समस्या थी 20 साल पीछे का। 20 साल इधर छठ को यूनेस्को में शामिल, विश्व धरोहर में शामिल करवाना चाह रहे हैं और वो इसे गाली दे रहे हैं, इसे ढोंग बता रहे हैं। तो बिहार की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और खुल करके सभी छठवर्ती बिहारवासी नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही अपना मतदान बनमनखी में है। यहाँ के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव बस कुछ ही दिन रह गए हैं। अब नेताजी लगातार घर घर जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं कि हम इस बार बिहार को ऐसा बनाएंगे, तो दूसरी पक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार को सजा और संवार देंगे। लेकिन होगा क्या, ये जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करते हैं। कितना बदला बनमनखी, कितना बदलने की अपेक्षा रखते हैं, सीधे ये जुड़ते हैं और जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है। क्या कहेंगी मैडम, कितना बदल गया है बनमनखी? नहीं, बदला तो बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे हमारे यहाँ का सड़क देख लीजिए, लाइन का सुविधा देख लीजिए। अभी जो हमारे घर में बेटी बहन जो भी घर से बाहर निकलती है तो उसकी माँ घर में निश्चिंत रहती है कि हमारी बेटी टाइम से घर लौट के आ जाएगी। पहले का टाइम था जो बेटी अगर निकलती थी तो डर लगा रहता था माँ को कि कैसे आएगी नहीं आएगी, जो एक गुंडा राज चल रहा था इस सरकार से पहले के टाइम में। तो अभी हमारी बेटी बहन सब सुरक्षित है, हम लोग अच्छे से सब कुछ देख रहे हैं, अच्छे से। लेकिन हर बेटी और बहन और माँ का सम्मान करने गए तेजस्वी कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना चला रहे हैं। 2500 नहीं चाहिए? हम लोग तो नहीं, हम लोग तो आज तक देखे ही नहीं है। हम तो आज तक, जब हमारी बेटी सुरक्षित नहीं थी घर से निकलने से पहले के टाइम में अगर हम बेटी को स्कूल भेजते थे तो हमको सोचना पड़ता था कि वो कैसे जाएगी। नहीं, अभी तो मोदी सरकार में हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। बेटी को किताब मिल रहा है, पेन, मतलब जो भी पढ़ाई का है, साइकिल योजना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है उसको किसी तरह का। आज तो वो हमारे सम्मान को देख रहे हैं ना। तेजस्वी के ही मन से ना मोदी जी की माँ को गाली दिया गया था और वो यहाँ पे सम्मान की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से हमको तो आज तक इससे पहले सम्मान दिखाई। राबड़ी देवी को जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं, और सीएम रह चुकी, पहले सीएम रह चुकी। वो कल एक चैनल पे बात कर रही थी कि अभी तो जंगल राज, वर्तमान में भी जंगल राज है, तब तो मंगल राज था। नहीं, हम तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले जब लालू यादव जी का राज शासन काल को हम लोग सुने हैं, देखे तो नहीं सुने, हम लोग छोटे थे तभी से हम लोग को आज तक डराया जा रहा था बिहार में ऐसे होता है, बिहार में वैसे होता है। लेकिन जब हम बिहार आके देख रहे हैं, यहाँ तो नीट एंड क्लीन है सारी चीज है। जब से यहाँ पे बीजेपी एनडीए का सरकार चल रहा है, यहाँ तो सारा चीज का नीट। लेकिन अब बदलाव होगा ना भैया, आप तो आरजेडी में बहुत ज्यादा बदलाव यहाँ अभी हुआ है, तभी का बात नहीं चल रहा है। यहाँ अभी का बात कीजिए। अभी अगर आप बदलाव का बात करेंगे तो हर चीज में, शिक्षा का क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, हम लोग तो सारा चीजें आप बदलाव ही देख रहे हैं। यहाँ सब बदलाव देख रहे हैं। हाँ, बदलाव आधा से ज्यादा तो बदलाव ही हुआ है, आधा से ज्यादा बदलाव ही हुआ है। जो बाकी है अभी दोबारा अगर हम लोग सरकार बनाते तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दीजिए, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, बुजुर्गों को बैठने की मौका दीजिए। नया युवा भी काम करेंगे, बुजुर्ग अगर साथ नहीं जुड़ेंगे तो नया युवा को शिक्षा कहाँ से मिलेगा? सीखने के लिए एक तो पुराना आदमी ना हम लोग को चाहिए होगा। हाँ, हम लोग का गार्डियन ना चाहिए होगा। वो गार्डियन के तौर पर वो रहेंगे तो युवा आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, साथ रहेंगे। तेजस्वी से मतलब क्या लगता है आपको उनमें क्या? तेजस्वी में देखिए, एक तो नॉलेज नहीं है, दिमाग नहीं है। नॉलेज नहीं है ना, कभी वो उसका नॉलेजेबल बात करते ही नहीं है। हम लोग उसका बात सुनते ही नहीं है कभी। क्यों ना? अरे मेरे पास विजन है, विशन है। नौवीं फेल के पास क्या दिमाग होगा? और रहा बात की वो बदलाव का बात करते हैं, बिल्कुल हम इस बात का समर्थन करते हैं कि तेजस्वी के आने से बदलाव होगा। बदलाव किस क्षेत्र में होगा? फिर से अपहरण होगा, फिर से बलात्कार होगा, फिर से छिनतई होगा, ये सब जरूर होगा। अभी हम लोग मोदी जी के सरकार में ये निश्चिंत हैं, अपने दुकान को 9 बजे खोलते हैं और रात में 9 से 10 तक हम लोग बिजनेस अपना करते हैं, शांति से घर आते हैं। लेकिन बदलाव तेजस्वी जी के आने से ये फिर से होगा कि हम लोग दुकानदारी करेंगे और शाम में फिरौती का मांग आएगा कि आप अपने यहाँ पे इतना पैसा पहुँचाइए, नहीं तो आप ये हो जाइएगा। अभी एनडीए के शासन में ये नहीं है। तो भाई हम लोगों को ऐसा बदलाव नहीं चाहिए। हम लोग मोदी जी के सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारी माँ बहन खुल के काम कर रही हैं, पढ़ाई से लेकर के घर से बाहर आराम से निकल रही हैं। और रहा युवा और वृद्ध,
सभी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। मोदी जी का सरकार कार्य तो हर जगह दिख रहा है। आप जहाँ चले जाइए, कोरोना काल से लेकर के अभी तक हर घर को अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान मिल रहा है। और क्या चाहिए? हर चीज़ में तो हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। आपको हर घर नौकरी कैसे नहीं? नीतीश जी नौकरी दिए हैं, अभी तेजस्वी जी नौकरी का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम दिए। इससे पहले भी तो लालू जी का सरकार था, कितना नौकरी था? आप लोगों को तो एक चीज़ हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्या था? सरकार नीतीश जी आकर के हम लोगों को नौकरी दिए है। हम खुद भी बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, टीचर वाला में। अभी किसी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं दे पाए हैं किसी कार्य से, लेकिन सारा नौकरी का पिटारा नीतीश जी के कारण खुला है। जवाब दीजिए। तेजस्वी की बहन है, वो कह रही कि बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है, वो किराए से यूपी से मंगाते हैं, कभी बाबा को कभी किसी को, लीडर ही नहीं इनके पास। तेजस्वी जी के पास तो बहुत सारा राष्ट्रीय पार्टी है भाई। हर पूरा भारत देश से आएंगे ना हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक क्या बोलता है, परिवार है हम लोग। परिवार। हाँ। क्या करें आप? हाँ। बिल्कुल। बीजेपी के पास में कैसे नहीं है? हमारे सबसे बड़े हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश जी, सम्राट चौधरी, हमारे पास तो देश के सबसे बड़े नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। उनके पास कौन है? टोटी चोर अखिलेश यादव उनके स्टार प्रचारक है ना, जो कि खुद टोटी चोर है। तो वो दूसरे पे क्या टिका टिप्पणी करेंगे? बस वो भी अखिलेश यादव भी तो आए कहे कि भाई माहौल बदल गया है, परिवर्तन की तरफ लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, उनको भी परिवर्तन दिख रहा है, उनको रोड का जाल दिख रहा होगा। वो यहाँ की बड़ाई कर होंगे, बुराई नहीं कर रहे होंगे, कि उन बुराई में करेंगे क्या? यहाँ तो अब रोजगार है, सड़क है, बिजली है। अभी जैसे 3 दिन हम लोग का मौसम खराब था, पहले अगर एक दिन हल्की सी बारिश हो जाती तो 15 दिन के लिए बिजली गायब। अभी आप देख लीजिए, 3 दिन इतना मौसम खराब रहा, क्या हम लोग का लाइट कटा? विद्युत बिल्कुल भी बाधित नहीं हुआ। 1-2 घंटे में फिर से हम लोग का विद्युत था। अभी पूर्णिया पहले यहाँ से जाने में हम लोग को 2 घंटे लगता था, अभी हम लोग आधे घंटे में यहाँ आ जाते हैं। पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ रहा है, एक से नमो भारत, अमृत भारत, सारा ट्रेन चल रहा है। और क्या विकास चाहिए? गरीब से गरीब आदमी कोई भी भूखा नहीं मर रहा है। इलाज के लिए 5 लाख तक का एक आदमी को इलाज मिल रहा है आयुष्मान के तहत। और क्या विकास चाहिए भाई? कह रहे हैं लेकिन 500 रुपए का तो हम सिलेंडर देंगे ना, अगर तेजस्वी आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ये सब बोलने की बात है। बोलने की बात है। सही बात क्या है? बात अभी तो मतलब लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि मैं 500 रुपया में सिलेंडर दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी जो आज जो नौकरी का ऐलान कर रहे हैं, पूर्व में उनके पिताजी भी तो सीएम रहे, उनकी माँ भी सीएम रही, कहाँ नौकरी दे दिए? नहीं दिए। आज इलेक्शन का समय आया तो हमको नौकरी चाहिए, हम इतना नौकरी दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं पलायन भी रोकेंगे, जो दिल्ली बम्बई कलकत्ता लोग जाते हैं उसको रोकेंगे, यही रोजगार देंगे। क्या रोजगार देंगे? क्या पलायन रोकेंगे? पहले क्यों नहीं रोके? आज के पहले भी तो खुद सीएम रहे हैं, उस समय भी तो रोक देना चाहिए था। 20 साल तो रह चुके ना सरकार उनका, तो 20 साल में क्यों पलायन क्यों नहीं रोके थे? आज क्यों रोकना चाह रहे हैं? 20 साल से पहले तो हो जाना चाहिए था। युवा सोच के साथ आए हैं ना। युवा तभी नहीं थे युवा। 9 क्लास जो पढ़ाई किए हैं वो क्या हमारा विकास सोच पाएंगे, और या वो क्या बदलाव कर पाएंगे? वो तो बस अभी लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, या कम समझ कहिए या जो कहिए। तो अभी वो लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, आगे हम लोग को बदलाव दिख रहा है, हम इसमें खुश हैं। हमको और कुछ चाहिए तभी तो हम बदलाव चाहेंगे ना। हमको जो मिला है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये मन मार के खुश है क्या? मन मार के कौन? हाँ, कि मतलब जो मिला उतने में खुश है और नहीं चाहिए। हमारा तो अधिकार बहुत है। कुछ मिल गया भाई, बहुत कुछ मिल गया है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। सरकार इन्हीं का रहना चाहिए, नीतीश कुमार के लिए शांति रहना चाहिए, बस शांति है और आगे भी शांति रहना चाहिए। शांति है? हाँ बिल्कुल शांति है। शांति है, कैसे नहीं? बहुत शांति है, बहुत शांति है, पूरा शांति है। 10 बजे 12 बजे रात में भी लोग घूमते हैं, पहले अगर फ्री होके घूमते हैं। बनमनखी जंक्शन में अगर बनमनखी जंक्शन में कोई 8 बजे रात में ट्रेन से उतरता था तो घर में वहाँ पे बताता था हम सवेरे आएंगे, जब तक दिन नहीं निकलेगा, सूरज नहीं निकलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे। उसको भय रहता था कि हमारा सामान छीन लिया जाएगा। आज जो हम मजदूरी करके बाहर से आ रहे हैं, कमा के अपने घर लौट रहे हैं, अपने परिवार बाल बच्चे के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, वो घर नहीं जा सकता था जब तक सूर्य नहीं निकलता था। लेकिन अभी रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब ट्रेन से उतरे, वो एकदम बेफिक्र होकर के अपने घर पहुंचता है। इससे ज़्यादा शांति और क्या चाहिए? क्या लालू जी के राज में ऐसा था? कोई हमको एक भी इंसान बता दे कि यहाँ पे 9 बजे रात में ट्रेन से उतरता था और वो अपने घर पहुँच जाता था? एक इंसान आप खड़ा करके रख दीजिए, हम मान लें। लेकिन अच्छा, एक चीज़ समझाइए आप कि मतलब प्रत्याशी के तौर पे आप लोग चुनना चाहते हैं, पढ़ा लिखा एजुकेटेड चुनना चाहते हैं, सिर्फ पार्टी के बेस पे चुनना चाहते हैं आप? नहीं, पढ़ा लिखा। हाँ। पढ़ा लिखा चाहते हैं। कौन पढ़ा लिखा आपको लग रहा है कृष्ण कुमार ऋषि जी हैं, हाँ। पढ़ा लिखा है। और बाकी प्रत्याशी? बाकी वो इसके अति उन्हें न है, उस हिसाब में नहीं ना।
आप बहुत शांत होकर सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पढ़ा लिखा तो एक मुद्दा जरूर है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति खड़ा है वो किसके साथ खड़ा है। वह ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है जिसने देश के लिए क्या नहीं किया है। तो ऐसे लोग जो हमारे ऊपर के जो बड़े ही अच्छे लोग सब हैं उसके साथ खड़ा है। इसी के लिए हम लोग को दूसरे चीज़ पर सोचने के लिए जो ज़्यादा समय नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये जो सरकार बनेगी ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। कुछ मिला जी आपको 5 साल तो? बहुत कुछ क्या नहीं मिला है। हमारे रोड का स्वरूप बदल गया है, हमारे यहाँ बिजली की सही हो गया है, हमारे यहाँ रेल को देखिए जो कि 8 साल तक रेल बंद था। यहाँ पर बाढ़ 2008 से 2016 तक बनमनखी वासियों को रेल पर चढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और इसके निर्माण की प्रक्रिया भी ठप हो गई थी। जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी तो यहाँ पर काम शुरू हुआ और आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ पर अमृत भारत के तहत यहाँ पर बहुत 22 करोड़ की लागत से बहुत शानदार स्टेशन का निर्माण हुआ है। कभी हम लोगों ने आप समर्थन करते हैं? एकदम बिल्कुल सही बात मैं बोल रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। रेल का तो कहिए तो काया पलट उन्होंने करके रख दिया है। चाहे हमारे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे रक्षा निर्यात का क्षेत्र हो, चाहे सरहद का क्षेत्र हो, चाहे आयात निर्यात का क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि हमारा केंद्र सरकार ने काम नहीं किया है। और ये नीतीश कुमार की बात करें तो यहाँ पर सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। लगातार वो ये कहते हैं कि इस बार अगर आएंगे तो मैनिफेस्टो में दे रहे हैं मोदी कि हम रेल को जो है और बढ़ावा देंगे, लग रहा है एकदम बुलेट ट्रेन चलाएंगे हवा में। ये हवा क्या, अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या? नहीं, आप चलिए, अभी जो सब हाई ट्रैक ट्रेन चल रही है, हाई ट्रैक ट्रेन चलती है। इससे पहले हाई ट्रैक ट्रेन तो चलती नहीं थी। कौन किसी ने देखा भी नहीं था। डीजल इंजन का आवाज सुनता था तो गांव से लोग दौड़ के आता था। क्या बात करते हैं, बदलाव कैसे नहीं, पूरा बदलाव है। वंदे भारत के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बनमनखी जैसे जगह में वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। हाँ, रुकती है। और क्या भी यहाँ पे जितनी भी बड़ी ट्रेनें हैं सभी ट्रेनें का यहाँ पे ठहराव है। ये हमारे विधायक जी का अथक प्रयास है, यहाँ पे रुकती है जी। क्या मिला, कुछ मिला सरकार से? किसको लाना चाह रही है? लाना चाहे नरेंद्र मोदी के। क्यों नरेंद्र मोदी के? क्यों, क्या वजह है? वजह बहुत है। जैसे यहाँ सो नीतीश आया है, नरेंद्र मोदी आया है, बहुत कुछ के सुख हुआ है। गांव गांव रोड बना दिया, गांव गांव वृद्धा पेंशन दे रहा है, 300 से यहाँ 1100 पेंशन दे रहा है। इसको पेंशन दे के नहीं दे, जिताना है इसी को। हाँ, देश के शांति है इसी को। देश के शांति करके रखा है यही। चोर को, बदमाश को, सबको नौकरी दिला दिया है। डकैती होता है, चोरी होता है, नहीं होता है तो रास्ते पर किसको कुछ कर देते हैं। मतलब ये बचवा को नहीं लाइएगा? लालू के ना 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 ना। क्या कह रही हैं, नहीं लाएंगे? आप किसको ला रहे हैं? हम क्या कहें, हम तो गरीब तो मजदूर करिए, राम जानकी मंदिर बनाया है, उसी में सेवा सत्कार करते हैं। उसी में खुश हैं? जी, उसी में खुश है। हाँ, नरेंद्र मोदी का लाना है। कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत देर से लोगों को सुन रहे हैं। हम तो यही बात कहेंगे कि हमारे बनमनखी से जो हमारे जो मतदाता हैं वो एक मक्त पर खड़े हैं। कृष्ण कुमार के पक्ष में खड़ा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो उपलब्धि हमारी जनता के पास है, आंखों के सामने है। जो हमारी बहन गर्भ बनती है उनके लिए वो मसूर दाल की इंतजाम करते हैं, उसके लिए पालन पोषण की इंतजाम करते हैं। जब हो जाता है उसके लिए मसूर दाल का व्यवस्था करता है। जब वो बच्चा बढ़ जाता है उसके लिए आंगनबाड़ी की तैयारी की है, पढ़ाई के लिए। उसके बाद तो प्राथमिक विद्यालय और पीजी तक फ्री करने वाले हमारे मोदी सरकार। हाँ, ये हमारे नीतीश कुमार कह रहे 2500 खाते में। और भी सुन लीजिए, 2500 खाते वो भी सुन लीजिए। हमारे बिहार की मतदाताओं में वृद्ध जो हैं वो एक पैर पर नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनको घर से बाहर निकलने के लिए 1100 रुपया प्रदान किया है हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी। इसलिए कृष्ण कुमार ने जो भी बनमनखी के मतदाताओं के लिए करता है या बिहार के मतदाताओं के लिए करता है वो सब के लिए करता है। इसलिए मतदाता जो है कृष्ण कुमार के पक्ष में मन मार करके नहीं, दिल बुलंद करके उनके साथ दे रहा है और बटन
मतदान दबेगा तो 1 नंबर पर दबेगा। यह हमारी कृष्ण कुमार का विश्वास है और जनता उनके साथ है। अच्छा एक बात है, यादव की बात होती है तो बीजेपी ने उतार दिया एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को, तो किस हिसाब से देखते हैं कुछ फायदा होगा इसका तो हम लोगों को फायदा होगा। जो मतदाता सुनेंगे, मतदाता जो सुनेंगे उनका दिमाग में विकास होगी कि हमारे बड़े बड़े नेता हमको कहने के लिए आता है, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप को वोट देंगे, जो नहीं देने वाले हैं वो देंगे। राजनीतिक फायदा के लिए उतारा वो तो फायदा है, मानसिकता पहले फायदा होनी चाहिए। मानसिकता फायदा होनी चाहिए। कैसे? जब तक हमारे दिमाग में मानसिकता बढ़ेगी तब हमारे आगे विकास की सोच आगे बढ़ेगा। और जनता की सोच सबसे आगे है तो सरकार हमारे पीछे से विकास करेगी। तेजस्वी वही विकास करने के लिए तो मांग रहा है एक बार मौका। उनके बेटा उनके पिता लालू यादव, उनकी माता राबड़ी देवी बिहार में इतना विकास किया जो आज बड़ो नेता को जंगल राज कहना पड़ रहा है बिहार के प्रति। क्यों कह रहा है बड़े बड़े विद्वान नेता जो आज बिहार जंगल राज है? हम लोग 5 बजे नहीं निकलते थे इस बनमनखी से, डर के मारे 2 किलो चावल हम लोग कमा करके जाते थे बनमनखी से। मजदूर क्लास के हम लोग हैं। 2 किलो चावल रास्ते में बंटवार करके छीन लेता था, ऊपर से उसका थप्पड़ और उसका डंटा खाते थे। ये समस्या थी 20 साल पीछे का, 20 साल इधर का नहीं। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मोदी ना एक ड्रामा करते हैं, वो छठ पूजा पे ड्रामा कर रहे थे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं उनको तो पीछे का यादें नहीं है। उनकी माता को, उनकी दादी क्या किया हम लोगों के भारत की जनता के ऊपर? नसबंदी लागू किया। नसबंदी तो मुसलमानों के लिए होना चाहिए, हमारे हिंदुओं के लिए नहीं। इसी से तेजस्वी का सोच छलकता है। राहुल गांधी का जी नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी का सोच छलकता है कि उनका कितना घृणित सोच है। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे महापर्व छठ को यूनेस्को में शामिल, विश्व धरोहर में शामिल करवाना चाह रहे हैं और वो इसे गाली दे रहे हैं, इसे ढोंग बता रहे हैं। तो बिहार की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और खुल करके सभी छठवर्ती बिहारवासी नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही अपना मतदान करेंगे। मतलब फायदा मिल गया इसका? बिल्कुल, एकदम मिलना ही मिलना है। जो हमारे महापर्व का अपमान करेगा उसको कभी भी कैसे फायदा मिल सकता है? फायदा तो हमारे मोदी सरकार को मिल रहा है, एकदम हमारे कृष्ण कुमार को, हमारे नीतीश कुमार जी को इसका फायदा मिलेगा। महापर्व छठ को यूनेस्को में शामिल करवाने की बात करो, वो गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी इसे ढोंग बता रहे हैं, तो फायदा आप ही बताइए किसे मिलेगा? चलिए, लगातार जनता जनार्दन से इसी तरीके का राजकुमारी जारी रहेगा। बहरहाल यहाँ पे लेंगे विराम। बहुत बहुत